जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। सुबह की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आने वाले सोमवार के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज अब हम बात करेंगे आने वाले सोमवार के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप जो केएनपी टीम ने अपने लिए बनाए हैं, शेयर करते हैं आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री। मगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको कॉपी पेस्ट ना करें, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अपना ट्रेड सेटअप जरूर बनाएं, अपनी विश्लेषण करें और तभी सोच समझ के ही मार्केट में निवेश करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड सेटअप, मगर उससे पहले फटाफट से नजर डाल लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। ये हमने आपको आज सुबह की वीडियो में भी शेयर किया है, तो आप इसकी डिटेल में लॉजिक्स क्या है पीछे उसको सुबह की वीडियो जाके जरूर देखें, मगर ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, कल के लिए। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबर पर, और हमने आपको बताया भी है, लगातार बताते हैं, एक ऐसा इंसान विश्व में इस वक्त है जो कि किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है, और वो है ट्रंप साहब। जी हाँ, बीते हफ्ते हमने देखा जनवरी के महीने में कि वेनेजुएला पे जाके अटैक किया, उसको कब्जा कर लिया, फिर ईरान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, और अब ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि ग्रीनलैंड उसको चाहिए। टाइम फॉर डेनमार्क टू गिव बैक टू अस, यानी कि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के अंडर में आता है फिलहाल, मगर अब उनकी नजर हो गई है ग्रीनलैंड पे। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा एनर्जी रिसोर्सफुल कंट्री है। बहुत सारी तमाम एनर्जी, यानी कि वहां पे गैस, ऑयल, इस तरीके की चीजें वहां पर हैं, और उसके ऊपर अगर अमेरिका कब्जा करता है तो बहुत अच्छा उसके जो प्रोग्रेस है एनर्जी सेक्टर में, जो उसका कंट्रोल होगा वो और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसी को लेके अब यूरोपियन यूनियन ने एक इमरजेंसी मीटिंग करी है। क्योंकि देखिए टैरिफ को लेके ही ट्रंप साहब खेल रहे हैं, और हुआ क्या, वहां के सुप्रीम कोर्ट भी शांत रहा। बुधवार के दिन, बीते शुक्रवार, लास्ट टू लास्ट फ्राइडे भी कुछ भी वहां के सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। फिर आप कहते हैं या दुनिया कहती है कि यूएस के अंदर तो देखिए जो इंसाफ है वो बहुत ही आराम से, बहुत ही शांति से और बहुत ही पारदर्शिता है। किस तरह का इंसाफ है? सुप्रीम कोर्ट ने उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसकी वजह से दुनिया भर में खलबली है, बल्कि दुनिया में नहीं, अमेरिका के अंदर भी महंगाई दर काफी बढ़ चुकी है। वहां के जो लोग हैं अमेरिका में, अगर आपके कोई लोग रहते हैं, उनसे आप पूछिए महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। क्योंकि जब आप टैरिफ किसी देश में लगाते हैं 50% का, 100% का, तो वो चीजें अमेरिका में जब महंगी होकर आती हैं तो लोग तो उसको खरीदेंगे। अब वो इतना महंगा हो गया है, तो वहां की जनता भी परेशान है। तो एक ऐसा इंसान है जो ना केवल क्या चाहता है, बस मन में एक है कि किसी तरीके से सारी दुनिया उसका नाम करे कि आप ही पीस करने वाले लोग हैं, आपको ही हमें नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। जबकि हर वक्त उसके मन में है कि किसी तरीके से मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूं। तो हुआ क्या है, बीते हफ्ते में यहाँ पे यूरोप के ऊपर फिर से टेंशन बढ़ते हुए देखने को मिली है। यूरोपियन यूनियन के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग करी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक टैरिफ अनाउंस कर दिया है। और वो क्या है, उन्होंने कहा है जो भी यूरोपियन कंट्रियां हमें अपोज कर रही है यूएस को ग्रीनलैंड लेने से, क्योंकि वो कहते हैं ग्रीनलैंड तो हमारा है,
मगर डेनमार्क कहता है नहीं, तो वहां पर उन्होंने 10% का टैरिफ लगा दिया है। ये बड़ी बात, और ये ही तरीके से वो कर रहे हैं। 10% का टैरिफ लगा दिया और उन्होंने कहा है ये 1 फरवरी से लागू है। और अब किन कंट्रियों पे लागू है? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड एंड फिनलैंड, ये तमाम बड़ी जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं उनके ऊपर उन्होंने 1 फरवरी, आने वाले 1 फरवरी से 10% का टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। और इसको लेके खलबली मच गई है और उन्होंने कहा है कि ये 25% तक भी बढ़ सकता है जून तक। अगर ऐसा ही रहा, आपने हमारे ग्रीनलैंड पे कब्जा करने में हस्तक्षेप किया तो मैं टैरिफ और बढ़ा दूंगा। ये सही धमकी है। कल को कोई और देश को कब्जा पे लेना हो तो बाकी देशों को बोल दो कि मैं तेरे ऊपर टैरिफ बढ़ा दूंगा और उसके बाद वहां उन देशों पे कब्जा कर लो। बहुत शानदार। तो इससे पूरे विश्व में इस वक्त खलबली है। ध्यान रखिएगा, यूरोप के बाजार चाहे वो भारतीय बाजार भी हो उनको भी इंपैक्ट बनेगा, क्योंकि देखिए इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय बाजारों के लिए मार्केट खुल जाएगा अगर इन सब देशों से। भारतीय बाजारों पे तो पहले से ही टैरिफ है जो बढ़ा हुआ है 50%, और उसके ऊपर अभी तक कोई भी फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल कर आ रहा। अचानक से यूएस के एम्बेसडर साहब आते हैं, सब प्लान तरीके से होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सारे इवेंट्स जो होते हैं इस तरीके के स्टेटमेंट वो बहुत सोचे समझे तरीके से होती है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा, किस तरीके से बाजार हिलेगा, वो सब एक सोची समझी एक रणनीति के साथ होता है। और इसीलिए देखिए आपने बीते हफ्तों में जैसे ही यूएस के नए एम्बेसडर अपॉइंट होते हैं इंडिया में, गौर साहब, उन्होंने आते ही सबसे पहली स्टेटमेंट दी कि ट्रंप साहब हिंदुस्तान के एक अपना अच्छा दोस्त मानता है, टैरिफ को लेके सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रखता है, और हम शायद कल ही टैरिफ को लेके एक बड़ी डिस्कशन करेंगे। क्या वो डिस्कशन हो गई? क्या उसका कोई रिजल्ट आया? कुछ भी नहीं। तो ये सिर्फ जहां मार्केट को सुबह गिराया गया, उसके बाद एक स्टेटमेंट दी गई दिन के वक्त, और उसके बाद मार्केट को शॉर्ट कवरिंग की गई। उस शॉर्ट कवरिंग में किसने पैसा बनाया, कौन ऊपर जाके फंसा, ये सब कुछ एक जांच का विषय है जिसको सरकार को करना चाहिए। मगर देखो क्या होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे ट्रेड सेटअप के ऊपर, जिसका आप सबको इंतजार है सोमवार के लिए। हम बात करेंगे यहाँ पर निफ्टी के 2 ट्रेड सेटअप, कॉल साइड में और पुट साइड में। मगर आपको फिर से बता देते हैं ये एनालिसिस जो है वो प्योरली लर्निंग के पॉइंट से है। आप अपने एनालिसिस बनाएं सोचकर समझकर, तभी काम करें। मगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अभी भी बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों। हमारे पास तकरीबन सिर्फ और सिर्फ जो वीडियो देखते हैं उसमें से 25% लोग, यानी कि 25% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। इतनी डिटेल में आपके साथ चीजें लाते हैं, इतनी सटीक एनालिसिस लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निफ्टी के लिए पहला है कॉल साइड में, यानी कि अगर तेजी करनी है तो 2 ही तरीके से आपको तेजी करनी है। कॉल लेनी है तो 2 ही तरीके से लेनी है। पहला है तो बहुत अच्छे सपोर्ट पे आए, या ऊपरी स्तर यानी कि बड़े रुकावट पे बाजार आए, उसको पार करे, तब आपको कॉल लेनी है। तो कल बड़ा ही मिक्स रिएक्शन हो सकता है। हमने आपको आज सुबह की वीडियो में बताया आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे बेकार हैं, एचडीएफसी के अच्छे हैं, रिलायंस बिल्कुल ऑलमोस्ट ठीक है, और अब ये जो नया कहानी शुरू कर दी है ट्रम्प साहब ने, ये अलग ही है। तो इनको लेके मार्केट में दबाव आ सकता है। और अगर डेटा देखें तो एफआईआई के बड़े नेगेटिव नंबर है। फिर से हमने देखा शुक्रवार को बड़ी नेगेटिविटी आई है और रुपए में बड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। तो जो चारों तरफ से जो चीजें दिख रही हैं डेटा को लेके, टेक्निकल्स को लेके, वो नेगेटिव है। कहां? निफ्टी के अंदर, कहां? सेंसेक्स के अंदर। तो ये आप सतर्क रह के ही काम करें, या अवॉइड भी करें एक आध दिन तो कोई बात नहीं है। तो निफ्टी के लिए सबसे पहला जो है कॉल साइड में वो है 25,465। अगर किसी भी तरीके से बाजार खुलते ही एक पैनिक रिएक्शन दिखाता है और 25,465 के आसपास में आता है, तो इसका मतलब होता है कि बाजार तकरीबन 200 सवा 200 पॉइंट गिर चुका है। अब अगर 200 सवा 200 पॉइंट निफ्टी गिरेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग आने की वहां से उम्मीद की जा सकती है, और वो शॉर्ट कवरिंग में आपको नजर रखना है 25,500 की कॉल पर। ध्यान रखिएगा मंगलवार को एक्सपायरी है निफ्टी की, तो उतने ही जब आप अपनी एनालिसिस भी बनाए तो ध्यान से सोच के समझ कर बनाए। मगर 25,465 एक परफेक्ट लेवल है, जहां से बीते हफ्ते भी हमने एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखी थी बाजार में आते हुए। तो इसलिए अगर किसी भी तरीके से बाजार 25,465 पे आता है तो वहां पे 25,500 की कॉल पे नजर रखें और एक छोटा प्रॉफिट बुक करके मार्केट को अलविदा करें।
बात करते हैं दूसरे लेवल पे, जो कि है ऊपरी स्तर पे, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है ऑलमोस्ट उसके बेहद करीब। मान लेते हैं बाजार को कोई भी इंपैक्ट नहीं होता, क्योंकि जो टैरिफ है वो तो यूरोप की कंट्रीज के ऊपर है, इंडिया को उससे क्या मतलब, इंडिया से उसका कोई इंपैक्ट नहीं है डायरेक्टली। तो ये एक न्यूज है। दूसरी न्यूज है, और हो सकता है देखिए, यूरोप के जो देश हैं एक टाइम अमेरिका के साथ खड़े थे बहुत अच्छे से कि हम तो दोस्त हैं। आज वही यूरोप के दो जो कंट्रीज हैं उनके पास अब कोई जवाब नहीं है। वही यूरोप की कंट्रीज इंडिया से सवाल पूछ रही थी कि आप रशिया से क्यों खरीद रहे हैं। वही यूरोप के दोष जितनी कंट्री थी वो ये पूछती थी इंडिया से कि आप रशिया से जो ऑयल खरीद रहे हैं वो आप युद्ध को बढ़ा रहे हैं, मगर अब आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। ग्रीनलैंड अगर टेक्निकली जिस तरीके से अमेरिका बताता है, आप जाके गूगल पे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक जमाने में अमेरिका का पार्ट था, बाद में यूरोप में यानी कि डेनमार्क के साथ हो गया। तो वो अब अगर अपना पार्ट लेना चाहते हैं तो आपको क्यों परेशानी है। तो ये उनके आपस की घर की लड़ाई है, भारत को उसमें इन्वॉल्व ना तो होना चाहिए ना ही वो होगा। तो ये है मेन इंपॉर्टेंट बात। तो मान लीजिए बाजार को कोई असर नहीं पड़ता और एचडीएफसी के दमदार नतीजों से बाजार खुश होता है तो तेजी भी दिखा सकता है। तो जैसे ही 25,700 के ऊपर टिकने की कोशिश करेगा, बल्कि 25,725 के ऊपर टिकने की कोशिश करेगा, तो फिर से बाजार ट्राई करेगा 25,800 के रुकावट को पार करने के लिए। तो अगर 25,700 725 के ऊपर टिकता है तो हमारी नजर होनी चाहिए 25,650 की कॉल पे, और वहां पे हमें एक छोटा सा ठीक सा अच्छा सा प्रॉफिट लेके बाजार से एग्जिट करना चाहिए, मगर अपनी एनालिसिस जरूर बनाए। बात करते हैं पुट साइड में, यानी कि पुट साइड क्या है, या तो बाजार एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर आ जाए या फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर दे। तो सबसे पहले नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट को, ये है 25,600 के लेवल। अगर बाजार ने आने वाले सोमवार कल किसी भी पैनिक की वजह से 25,600 को ब्रेक किया, तभी हम नीचे के स्तर 25,500 और 25,420 तक पहुंचेंगे। तो उस वक्त आपको 25,550 की पुट पर नजर रखनी है। स्ट्रक्चर अचानक से वीक होगा, क्योंकि 25,600 को जब डेली टाइम फ्रेम पे बाजार ब्रेक करेगा तो एक्सपोनेंशियल 100 को बाजार ब्रेक कर चुका है, तो वहां से गिरावट अचानक से बढ़ेगी, पैनिक होगी, और वहां उस पुट में आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनने की उम्मीद की जा सकती है, मगर एक स्टॉप लॉस के साथ काम जरूर करें। दूसरा है हमारा पुट साइड में, अगर बाजार तेजी दिखाता है, जहां बाजार बंद हुआ है वहां से 150 पॉइंट अगर निफ्टी खुलता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 25,800 और 850, इनफैक्ट आप 25,850 के आसपास में, जो कि हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस भी है, 800 पे आप मत अवॉइड कीजिएगा, 25,850 के आसपास में आप 25,750 की पुट पर नजर रख सकते हैं। ये तो है निफ्टी के दो कॉल और दो पुट साइड के लेवल्स, ट्रेड सेटअप जो कि केएनपी टीम ने अपने लिए बनाए हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हम बात करेंगे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिए। तो साथ ही में हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। आने वाले 1 फरवरी से जहां टैरिफ को लेके यूएस डरा रहा है 10%, वहां पर हम करने वाले हैं आपके साथ ये तमाम चैनल ऑल बिल्कुल फ्री है, मगर इंस्टाग्राम को भी, और वहां पे कई और बेहतरीन चीजें आपके साथ छोटी छोटी वीडियोस में समझाने की कोशिश रहेगी। तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और सोमवार से, कल से हम टेलीग्राम पे थोड़ा सा विराम लेंगे हल्का सा, क्योंकि यहाँ कुछ हमें टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं। हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे, ट्रेड सेटअप, ट्रेंड सेटअप और न्यूज और डेटा शेयर करेंगे। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो कि बिल्कुल फ्री है, वो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर मजबूत है, तो यहां पर अगर एचडीएफसी को लेके और मजबूती बनी तो यहां बाजार ब्रेकआउट देगा, नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनाते हुए देखने को मिल सकते हैं। मगर अगर आईसीआईसी के कमजोर नतीजे और ट्रम्प साहब की ये जो बड़बोलापन है, इसको लेके बाजार थोड़ा सा नाराज होता है, निराश होता है, और साथ ही में रुपए में कमजोरी कंटिन्यू रहती है। कल के सेशन में भी जिस तरीके से शुक्रवार को करीबन 50 पैसे की बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और इसी की वजह से बाजार ऊपरी स्तर पे दबाव देखने को मिला, मगर निफ्टी बैंक में असर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि निफ्टी बैंक की शुक्रवार को असर इसलिए नहीं था नेगेटिव, क्योंकि वहां पर अगर आपने देखा होगा तो जो दिग्गज बैंक थे उनकी जो अर्निंग आनी थी वो बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव थे, और इसी की वजह से बाजार ने स्ट्रेंथ दिखाई। आप यस बैंक देखिए 55% का प्रॉफिट, आप बाकी तमाम दिग्गज बैंक देखेंगे सब में एक अच्छा प्रॉफिट आया। तो इसलिए बैंक निफ्टी फिलहाल एक स्ट्रक्चर जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर उसका मजबूत है। अगर आप ट्रेंड देखोगे बीते सोमवार से लेके शुक्रवार तक, तो बाजार का जो लोज, जो डेली लो बना है, वो धीरे धीरे ऊपरी स्तर पे शिफ्ट हुआ है। तो ये बात पे आप ध्यान दीजिएगा।
तो कॉल साइड में सबसे पहला है 60,250। अगर निफ्टी बैंक 60,250 को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो वहां पर फिर से बाजार अटेम्प्ट करेगा अपने पुराने ऑल टाइम हाई के लेवल को, तो उस वक्त 60,200 की कॉल पे हमें रखनी चाहिए नजर। अच्छा ट्रेड सेटअप यहाँ पे बन सकता है, ध्यान रखेंगे। मगर अगर 60,250 पे जस्ट गया, जैसे शुक्रवार को गया और उसके बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त देखने को मिली, तो वहां पे थोड़ा अवॉइड करेंगे। तो पहला रुकावट का पड़ाव है हमारा शुक्रवार का डे हाई का लेवल, ऑलमोस्ट 60,250 के लेवल। दूसरा जो होगा वो नीचे के स्तर है। अगर बाजार गिर गया, आईसीआईसीआई को लेके नाराज हुआ या रुपए को लेके कमजोरी की वजह से बाजार अति उत्साहित नहीं हुआ और साथ में एफआई के बड़े बिकौली के नंबर, तो वहां पर बाजार में अगर किसी भी कारण से गिरावट आती है और बाजार पहुंच जाता है वापस से 59,550 के लेवल पे, तो वहां खरीदारी करने का शानदार मौका है। इनफैक्ट अगर बाजार 59,550 से लेके 59,650 100 पॉइंट की रेंज है, इस रेंज में कहीं भी आता है, तो वहां पर हमें 59,500 की कॉल पे नजर रखनी चाहिए। एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकला जा सकता है। अब फटाफट से पुट पे नजर डाल लेते हैं, मगर पुट पे नजर डालें उससे पहले ईमानदारी से लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, कोई जीएसटी नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका प्यार मिलता है हमें, और साथ ही में कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। हाँ, कमेंट वो मत लिखिए कि मैंने कॉल खरीद लिया है मैं क्या करूं, मैंने पुट खरीद लिया है मैं क्या करूं। ये लिखिए कि मैंने कॉल और पुट क्यों खरीदा था, किस एनालिसिस के बेसिस पे खरीदा था। जो भी इंसान, जो भी ट्रेडर या जो भी सब्सक्राइबर ये लिखता है कि मैंने कॉल इस वजह से खरीदा था, ये लॉजिक की वजह से खरीदा था, हमारी टीम वादा करती है आपको रिप्लाई करने के लिए। मगर आप लिखेंगे मैंने 2500 की कॉल, मैंने 30 लॉट, मैंने ये खरीदा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मार्केट सुबह खुलेगा 9:15 पे, वो डिसाइड करेगा आपका भविष्य कि आपको प्रॉफिट मिलेगा कि लॉस मिलेगा। पुट साइड में क्या करना है, पहला है 59,800। अगर बाजार ने पैनिक दिखाई 59,800 के नीचे आया, तभी हम 59,650 तक के दर्शन करेंगे और वो पैनिक फॉल होगा। पैनिक फॉल की वजह से आपको 60,000 के पुट पर हमें नजर रखेंगे, क्योंकि 60,000 की जो पुट है फिलहाल वहां पर जबरदस्त तरीके से हमारे पुट राइटर बैठे हैं मजबूती के लिए, तो वो वहां से गायब होते हुए दिखेंगे और कॉल राइटर वहां पे ऐड होंगे, यानी कि ऑप्शन चेन के डेटा पे भी नजर रखेंगे साथ के साथ 59,800 के लेवल पर आते ही। मगर बाजार ने एक नीचे की जो लेवल है वो दिखा दिए। मान लीजिए जैसे हमने आपको बताया 59,550 को ब्रेक किया, तो थोड़ा इंतजार करेंगे इस वक्त, मगर 59,500, बल्कि आप दोबारा से उसको रिवाइज कीजिएगा, जो कॉल था वो 59,650 पे आता है बाजार, तब वहां पर हम खरीदारी करेंगे, क्योंकि वो एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है। मगर 59,500 के नीचे अगर बाजार गया, दोबारा से आपको बता देते हैं, 59,500 के नीचे गया, जो कि है हमारा एक्सपोनेंशियल 9 और 21 डेली टाइम फ्रेम पर, तो फिर से गई भैंस पानी में, बाजार की थोड़ी हुई हालत खराब। और अगर बैंक निफ्टी इतना गिरता है तो मान लीजिएगा निफ्टी और सेंसेक्स में तो लहू लुहान होगा कल के दिन। तो वहां पर हमें 59,600 की पुट पे नजर रखनी है, या फिर थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं बाजार को। तो दोस्तों ये है हमारे आने वाले सोमवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेड सेटअप। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।